बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में बात की थी मैश टूल के मतलब, और आज हम उसी टूल को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैश टूल की क्लास नंबर 2, एडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 32 स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं नेम शफीक ऑनलाइन ट्रेनिंग स्कूल की तरफ से आपको खुशामदीद करता हूं। आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं एडोबी इलस्ट्रेटर ओपन कर लेता हूँ। मैं करता हूँ यहाँ पर सर्च पे एडोबी इलस्ट्रेटर, तो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। मैंने एडोबी इलस्ट्रेटर पर क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद मेरे पास मेरा एडोबी इलस्ट्रेटर जो है वो ओपन हो रहा है। मेरे पास एडोबी इलस्ट्रेटर ओपन हो चुका है। मैं क्या करता हूँ, हम अपनी एक फाइल ओपन करते हैं और प्रीसेट में आ जाते हैं। और प्रीसेट में आने के बाद हम लेटर भी कर सकते हैं 9020 पर और 1080 भी कर सकते हैं और अपनी मर्जी से भी रख सकता हूँ। 9020 पे 1080 पे इस पर क्लिक करके डबल क्लिक करता हूँ, हमारी फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। देखिए हमारे पास हमारी फाइल जो ओपन हो चुकी है। अभी हम मैश टूल का इस्तेमाल करें तो उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगल लेनी है। रेक्टेंगल लेने के लिए मैं सिर्फ इसी को क्लिक करके रेक्टेंगल ले लेता हूँ। रेक्टेंगल ले ली। अभी हम इसमें ग्रेडियंट ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम किसी भी कलर को चूज कर लेते हैं। तो मैंने इस कलर को चूज कर लिया, तो मेरे पास ग्रेडियंट जो है वो इसमें आ चुका है। दोस्तों, पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ग्रेडियंट आप इस ग्रेडियंट टूल से भी लगा सकते हैं और इसको आप जैसे ही आप लगाएंगे तो ये डिफरेंट किस्म के ग्रेडियंट्स होंगे और जो फर्स्ट ग्रेडियंट होगा वो लीनियर। आप अपनी राइट साइड पे देखें, मेरे पास ग्रेडियंट का टूल यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर एक लीनियर ग्रेडियंट है, फिर रेडियल ग्रेडियंट है और फिर उसके बाद फ्री फॉर्म ग्रेडियंट है। तो हम इनको यूज़ कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ग्रेडियंट हम लगाएंगे और इसमें हमने ग्रेडियंट लगा लिया। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आपके पास ये ग्रेडियंट का टूल नहीं हुआ है तो आपने क्या करना है, आपने आ जाना है जी विंडो में आने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप फ्लैटनर प्रीव्यू के नज़दीक है ग्रेडियंट, तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ग्रेडियंट टूल जो है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अभी हम यूज़ करेंगे मैश टूल। तो यहाँ पर आ जाएं, आप देखें यहाँ पर ये मैश टूल है। पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि आप मैश टूल को किस तरह से यूज़ करेंगे। आपने जस्ट पॉइंट लगाने हैं और आपके पास ये मैश टूल आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट किया कि यहाँ पर ये डिफरेंस है आपके पैरेलल और तमाम लाइंस और कॉलम्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और उसके अलावा अगर आप बहुत से इसमें मज़ीद और भी कॉलम वगैरह ऐड करने चाहें तो वो करेंगे आप सिंगल क्लिक के साथ, और एक आप क्लिक लगाएंगे हर कॉलम के लिए। अगर आप रो लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप सेपरेट एक क्लिक लगाएंगे। तो दोस्तों, हमें एडोबी इलस्ट्रेटर इसका एक बहुत अच्छा सा टूल देता है। उसके लिए हमने क्या करना है, सिर्फ मैश टूल पे क्लिक करना है और उसके बाद आ जाना है जी आपने ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट पे आने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन नीचे करते जाना है और यहाँ पर आप देखें क्रिएट ग्रेडियंट मैश। तो इस पे आप जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक कॉलम ओपन हो जाएगा। आप देखें हमारे पास ये मैश टूल लगा हुआ है। इस पे आप देखें यहाँ पर 3 रो है और 8 कॉलम्स है। तो आपने एक चीज़ नोट करनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हर कॉलम का साइज इक्वल आ रहा है। आप किसी भी कॉलम का साइज चेक करें वो इक्वल आएगा। अगर आप इसको फ्लैट रखना चाहें तो वो रख सकते हैं, टू सेंटर रखना चाहे तो वो रख सकते हैं। हम टू सेंटर रखते हैं तो कैसे करेंगे, देखिए आपने एक चीज़ नोट की, यहाँ पर ये वाला सिलेक्शन है और इसके बाद ये वाला सिलेक्शन है और ये हमने सेंटर में रखा है। जो सेंटर पे इसका कॉलम की लाइन है उससे ये बाहर को आ रहा है। आपने ये चीज़ नोट की। उसके बाद आ जाए जी टू एज। तो जैसे ही आप एज करेंगे तो हमारा जो ग्रेडियंट है वो एज से अंदर की तरफ आएगा, मतलब कि यहाँ से एज से वाइट होगा और अंदर से ग्रेडियंट लगता जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, फ्लैट रखने के बाद ओके करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास हो गया। अभी हम एक खूबसूरत सी चीज़ बनाएंगे। इसी तरह से हम इसको मूव करते हैं। मूव करने के बाद इसको हम मूव कर लेते हैं जी। यहाँ पर हम उसके बाद हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट में आएंगे, क्रिएट ग्रेडियंट मैश। यही आ गया। मैं इसके कॉलम जो है वो बढ़ा देता हूँ। मैं इस पर कर देता हूँ जी 20। तो अब देखें 20 कॉलम जो है वो मेरे पास बन चुके हैं। अभी हम इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद जो ग्रेडियंट का कलर है वो हम चेंज करते हैं। ग्रेडियंट का कलर चेंज करने के लिए हमें जस्ट इसको मैं स्क्रॉल अप करता जाऊँगा। ये हो गया। उसके बाद इसको हम थोड़ा सा कम करेंगे, ये पिंक टाइप का हो जाएगा, या फिर आप इसको लाइट ग्रीन टाइप कर सकते हैं और नीचे कर लेते हैं, ओके करते हैं।
अभी इसका कलर चेंज हो चुका है। हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर इसको डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ यहाँ से सिलेक्शन करेंगे। ये भी सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद एक छोड़ के ये सिलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद इसको छोड़ के हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर इसको छोड़ा, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको छोड़ा और इसको सिलेक्ट कर लिया। हम इसका कलर दोबारा से चेंज करते हैं। ओके करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम डायरेक्ट सिलेक्शन से इसको सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद शिफ्ट प्रेस करते हैं, फिर इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर इसको छोड़ते हैं। यानी कि एक को छोड़ने के बाद हम दूसरे को सिलेक्ट करेंगे और अभी हम इस पे कलर जो है वो चेंज करेंगे। यहाँ से हम इसका कलर जो है यहाँ से ब्लैक करते हैं, इसको भी थोड़ा सा ह्यू सैचुरेशन। अच्छा, इस पे एक चीज़ है, आप कलर चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर, और इसको मैं कर लेता हूँ RGB। RGB करने के बाद मैं यहाँ पर ब्लैक को, ये आ चुका है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, तो मैं इसको मूव करता हूँ तो देखें यहाँ पर ये चीज़ें बन रही हैं। मैं इनको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, दोबारा से इसको क्लिक करता हूँ, इसका कलर मैं चेंज करता हूँ। इसका कलर चेंज करने के लिए दोबारा से वही प्रोसीजर हम यूज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम सेम प्रोसीजर, ऑब्जेक्ट, ग्रेडियंट मैश, कॉलम जो है हम करते हैं जी 5, यहाँ पर 5 कर दिए और उसके बाद यहाँ पर इसको ओके करते हैं। अच्छा, अभी हमने क्या करना है जी, अभी हमने एक छोड़ के एक यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद इसको छोड़ के इसको सिलेक्ट करते हैं। यानी कि हमने एक को छोड़ के फिर दूसरे को सिलेक्ट करना है। तो आगे यहाँ पर हम इसका कलर जो है वो रेड एंड ग्रीन ब्लैक जो है RGB, उसमें से ब्लैक को चेंज करेंगे। अच्छा, इसमें आप देखें यहाँ पर ये सियान हो रहा है, तो इसको हम जैसे इस पे लाएंगे नीचे, तो इसको हम ब्लैक की तरफ लेके जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हो चुका है। अभी हम इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन लेते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन लेने के बाद या फिर आप स्केल टूल से ले सकते हैं। इसको सिलेक्ट कर लिया, अभी हम स्केल टूल लेंगे और इसका ये पिवट पॉइंट जो है वो आ गया। यहाँ पर हम इसको इस तरफ मूव कर लेंगे। मूव करने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन से इन पॉइंट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, और अभी हम स्केल टूल का यूज़ करेंगे। पिवट पॉइंट को यहाँ से उठा के यहाँ पर मूव किया, तो आप देखें यहाँ पर ये आ चुका है। तो यहाँ पर ये आप देखें यहाँ पर ये कर्व हो रहा है। मैं यहाँ पर रेक्टेंगल की बजाय यहाँ पर एलिप्स ले लेता हूँ, एक सर्कल बनाता हूँ। ये मैंने सर्कल बना लिया। इसका हम क्या करते हैं जी, इसका कलर जो है वो चेंज करते हैं। कलर चेंज करने के लिए हमने ग्रीन दे लिया, यहाँ पर ये ग्रीन आ गया, और उसके बाद इस पे भी हम मैश क्रिएट ग्रेडियंट मैश लगाएंगे। तो हमने ग्रेडियंट मैश लगा लिया, रोज़ 5। इसके बाद मैं यहाँ पर 8 कर देता हूँ। कॉलम जो है वो कॉलम हम करते हैं जी 0। तो ओके किया। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ आ चुकी है। दोबारा से हम करते हैं, कॉलम 2 कर देते हैं, 2 कर दिया। अभी अब हम इनको सिलेक्ट करेंगे, और इनको सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका जो कलर जो है वो चेंज करेंगे। हमने सिलेक्शन ली, सिलेक्शन लेने के बाद इस पर क्लिक किया, हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इस पर ग्रेडियंट लगा दिया। अभी हम इस पर जो इसका जो कलर है वो ग्रीन वाला वो चेंज करेंगे। हम इसको थोड़ा सा मूव करेंगे, सॉरी हमने सिलेक्ट नहीं किया। अभी हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे, उस पर हम जस्ट इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको छोड़ा, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको छोड़ा, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको छोड़ा, इसको सिलेक्ट करेंगे, और अभी हम इसका कलर जो है वो माइनर सा चेंज करना है। अब देखें यहाँ पर थोड़ा सा मज़ीद इस पर कलर जो है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट मैश टूल पे दोबारा से आता हूँ, तो अब देखें यहाँ पर ये इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। ये लाइनिंग बन चुका है, जैसे वाटरमेलन जो है वो बन रहा है।
तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत अंदाज में बन चुका है और बहुत ही आसानी के साथ। उम्मीद है दोस्तों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद है। कि दोस्तों वीडियो को पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई बात और सजेशन हो तो मुझे जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो हमें याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।